ये तालियों की गड़गड़ाहट उन मां भारती के वीरों के लिए है जो विपरीत परिस्थितियों में जीवन की नई आशा लेकर आज दुनिया भर में उड़ रहे हैं। ये ऑपरेशन दोस्त की वो टीम है जिसे तुर्की ने सैल्यूट किया। तुर्की में आए खतरनाक भूकंप और उससे हुए भारी नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत मदद का ऐलान कर तुर्की के लिए राहत सामग्री के साथ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम को भेजा था और एनडीआरएफ ने तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। भारत के इस कदम की दुनिया भर ने तारीफ की और विशाल हृदय रखने वाले मां भारती के वीरों की जमकर सराहना की। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत के इस कदम से डर कर घबरा गए हैं, वो फिर परेशान हो गए। उन देशों में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। तुर्की, जहां भारत ने भयानक प्राकृतिक आपदा में तुरंत मदद पहुंचाई और मौत के मुंह में खड़े उसके लोगों की जान बचाई, लेकिन तुर्की ने हमेशा ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। भारत और तुर्की के बीच सामान्य संबंध कभी नहीं रहे। भारत ने हमेशा तुर्की की मदद की, लेकिन भारत को तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा धोखा दिया। हाल ही में तुर्की ने अपनी संसद में कश्मीर पर एक कमेटी बनाकर भारत के खिलाफ कदम उठाया था, लेकिन भारत इस वक्त तुर्की के साथ हर तरीके से खड़ा है और मदद कर रहा है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान की मदद करता रहा और भारत से दुश्मनी निभाता रहा, लेकिन जब तुर्की प्रकृति के जाल में फंस गया, उसका दोस्त पाकिस्तान हताश होकर देखता रहा और लाचार होकर कुछ भी मदद नहीं कर पाया। तुर्की ने हमेशा भारत को धोखा दिया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की काफी सहायता की। इसके अलावा कश्मीर को लेकर तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा, जबकि भारत 1970 से ही कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तुर्की को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता करता आया है। वहीं 90 के दशक में जब तुर्की और कुर्दों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तब भी भारत ने तुर्की को सैन्य मदद दी थी। तुर्की और पाकिस्तान दोनों की सोच एक जैसी है। इन दोनों देशों की एक सोच के पीछे सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन इस्लामी देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे रहे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साथी चुना। यही कारण है कि तुर्की और पाकिस्तान वर्तमान में एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। ये दोनों देश भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहे और भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की राह पर आगे चलता रहा। भारत आज अपने इसी वसुधैव कुटुंबकम के विचारों से दुनिया भर के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। आज जब दुनिया का कोई भी देश मुश्किलों में घिर जाता है, तो वहां तिरंगे को देखकर लोगों की जान में जान आ जाती है। लोग मुस्कुराने लगते हैं और लड़खड़ा रहे लोग भी खड़े होकर तिरंगे को सैल्यूट करने लगते हैं। ये सब तब संभव हुआ जब भारत की मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत की सनातन संस्कृति की झलक को पहुंचाया, उसके भाव और प्रभाव को दिखाया, भारतीयों के विशाल हृदय को दर्शाया और भारत के जवानों के सम्मान को बढ़ाया। भारत से दुश्मनी निभाने वाला तुर्की भी आज हैरान है और वो सोच रहा है कि जिस भारत के लिए उसने इतने षड्यंत्र रचे, आज वही भारत उसके लिए, उसके लोगों के लिए जीने की एक नई उम्मीद बन रहा है। तुर्की बार बार भारत की तारीफ और धन्यवाद देते नहीं थक रहा है। आज पाकिस्तान जैसे और भी तमाम वो देश भी भारत को देखकर परेशान खड़े हैं, जो तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते रहे और जब तुर्की फंसा तो कोई मदद नहीं पहुंचा पाया। पीएम मोदी ने भारत के ऐसे वीर जवानों जिन्होंने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया, उनका दिल्ली में सम्मान कर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, आपकी लगन और मेहनत से आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं।
ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है।